हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज से सूरदास जी के पदों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय कक्षा 10 और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके दोहों को, पदों को। तो पहले हम तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि जीवन परिचय आपके जो है पूछे जाते हैं और 2 नंबर का आपके पद में से। तो हम तुलसीदास जी का थोड़ा सा जीवन परिचय एक बार समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए तुलसीदास जी जो है हिंदी साहित्य के महान कवि थे और हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान भी है। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था संवत 1589 विक्रम संवत में, संवत 1589 में, और मृत्यु हुई थी संवत 1680 में। पहले तो याद रखना। अब इसका जीवन परिचय हम सीधा ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी कहानी और इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसकी कहानी देखनी हो, सुननी हो, तो हमने इसके ऊपर एक 3D एनिमेटेड पिक्चर बना रखी है, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, तो आप तुलसीदास जी को जरूर सुने। तो इनका जीवन परिचय हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम मुंशी था। कहा जाता है कि तुलसीदास एक अभूत मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। कितनी? 5 वर्ष के बालक के समान, यानी कि ऐसा लगता था जैसे कोई 5 साल का बच्चा पैदा हुआ हो। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक सेविका, मुनिया या चुनिया दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। ये कविता वाले में लिखते हैं इसके बारे में, इनकी रचनाएं। और क्या कहते हैं? मातु पिता जग जाय तजो, विधौ न लिखो कछु भाल भलाई। कि माता पिता ने मुझे त्याग दिया और मुझे ऐसा लगता है कि विधि ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, विधाता ने। ये इनकी कवितावली में लिखा हुआ है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो ये तुलसीदास जी थे, ये एक अभुक्त नाम का जो मूल नक्षत्र है उसमें पैदा हुए थे, तो इसलिए इनको जो है त्याग दिया गया था घर से। उनकी जो पालन पोषण किया था वो चुनिया या मुनिया नामक एक सेविका ने की थी। अब देखिए आगे, इनके गुरु का नाम नरहरि दास बताया जाता है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। देखिए रत्नावली जो है ये बहुत सुंदर स्त्री थी और बहुत विदुषी भी थी, और ये अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि जो ये रत्नावली है ये अपने मायके चली गई थी, तो ये तुलसीदास जी भी जो है रात में इनके पीछे पीछे चल दिए थे, और रात में जो है पहुंच गए तो इनकी पत्नी ने इनको जो खूब डांट लगाई, और डांट सुनते ही फिर जो है उसके बाद में ये वापस आ गए। तो इसके पीछे एक कहानी है जो हमने उसमें बता रखी है, आप वहां से देख लेना। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने घर का त्याग कर दिया, घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए और वहीं पर संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। बाद में काशी पहुंचकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की थी, जो हनुमान बाहुक के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है। देखिए दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। इसमें कहा गया कि संवत 1680 कि 1680 का मतलब 80, कि संवत 1680 में 80 गंग, गंग का मतलब होता है गंगा, और 80 क्या है? घाट है। तो गंगा के घाट पर, कौन से घाट? 80 घाट पर। श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण पक्ष के, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को, सप्तमी को इन्होंने क्या किया? अपने शरीर को राम नाम कहते हुए दुनिया से चले गए, ऐसा कहा जाता है। तो दोहे का अर्थ भी समझ लेना, और दोहा भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास भाव अपनाते हुए अपने काव्य ग्रंथों की रचना की।
जिनमें निम्नलिखित प्राप्त है, इनकी रचनाएं देख लीजिए। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रसन्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचू, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। ये सारी रचनाएं याद रखनी है आपको। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में अनुकरण करने का संदेश दिया। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे, अवधी भाषा में भी और ब्रज भाषा में भी। दोनों भाषाओं का शुद्ध परिमार्जित रूप इन्होंने समझा, अपनाया। आप थोड़ा सा पाठ परिचय देख लीजिए। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध से तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहां विवाद वत्सल है, विवाद वत्सल मतलब बढ़ाने वाले है, कि जहां लक्ष्मण विवाद वत्सल है वहीं श्री राम नीतिज्ञ सौजन्य से प्रतिमान के रूप में प्रकट करते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है, संतुलन बना देते हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया। क्रोध भय से अधिक हास्य का। तो इस तरह से ये इनका जीवन परिचय और पाठ परिचय था, जो हमारे साथी कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रचनाएं और पाठ भी। तो अब देखिए ये पाठ है लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। छोटी सी कहानी है कि ये जो है ये क्यों लिखा गया। देखिए आप सभी ने सुना होगा कि सीता जो है उसका स्वयंवर किया गया था राजा जनक के द्वारा। तो राजा जनक ने जो है सभी राजाओं को आमंत्रित किया था कि आप जो है सीता के स्वयंवर में आइए, और जो भी इस पुराने शिव धनुष को तोड़ देगा सीता का विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। देते हैं। और ये जैसे ही ये धनुष को टूटने की आवाज परशुराम तक पहुंचती है तो परशुराम जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि परशुराम शिव के भक्त हैं और अपने गुरु का जो है अपमान होते देख करके वो सभा में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में जो है लक्ष्मण और परशुराम के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है, व्यंग हो जाता है। तो ये उसी का है। अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं उस सभा में आकर के, उसका है जो ये संवाद है। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, नाथ संबुधनु भजनिहारा, होही केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोई, सुनई रिसाई बोली मुन कोई। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करई लड़ाई। सुनई राम जेव शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई ने समाजा, नैते मारे जेही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधर अवमाने। बहु धनु तोरे लरिकाई, कबो ने असिरिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। और अब भृगुकुल केतु क्या करें कि रे नृप बालक काल बस, बोलई तो ही न संभार। धनु समुद्र परारी धनु, विदत सकल संसार। सुनिए अर्थ इसका। अब जो परशुराम जी हैं शिव के धनुष को किसने तोड़ा है, तो भगवान राम जो है वहीं पर खड़े हुए थे और वो क्या कहते हैं, नाथ शंभुधनु भजनी हारा। कि इस शंभुधनु का, शंभु देखिए इसमें 2 अर्थ है, शंभु और धनु। शंभु का मतलब शिव और धनु का मतलब धनुष। और भजनी हारा का होता तोड़ना। कि हे नाथ, और नाथ किसके लिए, परशुराम के लिए। राम कह रहे हैं कि हे नाथ, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ना है वो आपका एक दास ही होगा। राम कह रहे हैं परशुराम से कि हे स्वामी, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो आपका एक दास ही होगा। और कहिए इस दास के लिए क्या आज्ञा है। अब खुद के लिए कह रहे हैं कि बताइए क्या आज्ञा है। आयसु का मतलब आज्ञा, किन मोही, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। अब इतना जब परशुराम जी ने सुना
तो परशुराम जी गुस्से में अगर क्या करें, सुनी रिसाई बोली मुनि को ही, रिसाई मतलब गुस्से में, तो इतना सुन करके परशुराम जी गुस्से में आकर के बोले, और क्या बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो क्या करता है, सेवकाई सेवा करता है। अरि करनी करई लड़ाई, अरि का मतलब शत्रुता, लड़ाई का मतलब लड़ाई, कि जो शत्रुता का काम करता है उससे तो लड़ाई करी जाती है। और क्या करें परशुराम जी, सुनऊ राम जेऊ शिव धनु तोरा, सैस भाव समसो रिपु मोरा, कि हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सैस भाऊ के समान मेरा रिपु है, रिपु का मतलब शत्रु। राम से कह रहे हैं परशुराम कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस भाऊ के समान क्या है, शत्रु है। सो बिल गौ बिहाई समाजा, और जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से दूर चले जाए, छोड़ करके चले जाए, नहीं तो हमारे जय सा राजा, नहीं तो ये सारे राजा बैठे हुए हैं, ये सारे राजा मारे जाएंगे। अब इतना सुनते ही जो है लक्ष्मण जी हंसने लगे, और क्या करें, सोनी मोनी बच्चन लखन मुस्काने। अब इतने वचनों को सुन करके परशुराम जी के, लखन का मतलब लक्ष्मण, वो हंसने लगे, मुस्कान लगे, और बोले परशुदेव माने, और परशुराम जी की अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए क्या बोले, देखिए, बहु धनु तोरी लड़काई, बहु का मतलब अनेक, धनु का मतलब धनुष, तोरी का मतलब तोड़ना, लड़काई मतलब बचपन में। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, कबऊ असी न ऋषि किनी गोसाई, गोसाई का मतलब किसी भी संत महात्मा साधु कि हमने इतने बचपन में इतने धनुष तोड़ दिए, तभी किसी को भी रिस नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। यही धनु पर ममता के ही, कि इस धनुष पर आप सभी इसकी ममता क्यों है, आपकी इतना प्रेम क्यों इस धनुष से। सुनि रिसाई कहू भृगकुल केतु, और ये सुन करके भृगकुल केतु परशुराम के लिए, परशुराम जी क्या कहने लगे, और देखिए क्या कहने लगे कि रे नृप बालक काल बस बोलई तो न संभार, कि अरे, रे का मतलब होता है अरे, संबोधन विभक्ति है कारक की, संबोधन होता ना, हे ओ अरे रे, रे का मतलब अरे, नृप का मतलब राजकुमार, कि अरे बालक, अरे नादान, तू संभार करके नहीं बोल रहा है। धनु समुद्र प्रारी धरु, कि धनु का मतलब क्या है, धनुष, सम कि जिसको तू साधारण धनुष तोड़ रहा है वो क्या है, शिव जी का धनुष है।